हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो चलिए, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 180 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर ये 180 क्वेश्चंस आपके सोल्ड आउट क्वेश्चंस किए गए हैं, और ये एस्टेट, जी हाँ, एस्टेट 2011, 12 और 13 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे आपका अभी एग्जाम होने वाला डीएसएसबी, और साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी, और साथ में आप उत्तराखंड राजस्थान के अंदर भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, इधर आपके हरियाणा के अंदर भी एस्टेट का एग्जाम है। तो सभी के अंदर यहाँ पर हम तैयारी के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर सीरीज रहेगी 275। जी हाँ, 275 नंबर सीरीज हम आपको करवाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2005 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो याद रखिएगा भाई, पहले से ही ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ है मैंने मटेरियल, ताकि आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कर पाएँ। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 को अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा का वर्ष घोषित किया गया था, और इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि एशियन खेलों में सबसे पहले बैडमिंटन को कब शामिल किया गया। तो जो बैडमिंटन को शामिल किया गया है एशियन गेम्स में, तो ये किया गया था आपका 1962 में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट किस में शुगर में बदल जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके शुगर में बदलते हैं, जो आपका यहाँ पर पाचन ट्रैक है, ठीक है, पाचन ट्रैक के ही अंदर। इट मीन्स कि जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपके पाचन ट्रैक का मतलब है जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर जैसे ही आपका आता है, तो देखिए आपके मुंह के अंदर जैसे ही आपका स्टार्च जाता है, मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, तो उसको टाइलिन, जी हाँ, जो आपके सलाइवे में होता है, पचाना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे आपका स्टमक तक जाकर वो पूरा पच जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर अलग अलग रहेंगे क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वहाँ पर 60 क्वेश्चन थे एस्टेट के एग्जाम में, तो यहाँ पर मैं सबको इकट्ठा करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विस्थापन संधि च्युति सामान्यतः किस खेल में होता है, मीन्स जो डिसलोकेशन होती है वो किस गेम में होती है। तो यहाँ पर ये रहेगी आपकी जिम्नास्टिक के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक वर्ष में प्रशिक्षक पुरस्कृत होते हैं, तो कितने प्रशिक्षकों को दिया जाता है यहाँ पर एक वर्ष में। तो ये है आपके 5, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि बास्केटबॉल जो आपकी होती है उसकी परिधि कितनी है। तो ये आपकी 75 मीटर, 75 से लेकर यहाँ पर देखिए ये लिखा गया, यहाँ पर मीटर लिखा गया, तो आप इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर से लेकर आपका 78.3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि सर्किट प्रशिक्षण, जी हाँ, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर जो साइड वर्ड है वो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्किट प्रशिक्षण के प्रत्येक व्यायाम का प्रत्येक स्टेशन पर कितना समय निश्चित होता है। तो जो सर्किट ट्रेनिंग आप करते हैं और जो उसके अंदर आपका एक स्टेशन रहता है, तो उस एक स्टेशन पर आपका टाइम रहेगा 30 से लेकर 45 सेकंड का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि पहली 25 सेंटीमीटर की छोटी आंत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है भाई, याद रखिएगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये कौन कौन से नाम है वो आप याद रखिएगा। एक तो है आपका देखिए डेड्यूनम, जी हाँ, जो सबसे पहला पार्ट है 25 सेंटीमीटर का, इसका नाम है डेड्यूनम। इसके बाद में आता है जेजुनम, और उसके बाद में आता है इलियम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर डेड्यूनम है वो आपका 25 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है। और बाकी का जो आपका पार्ट रहेगा, जो मेन पार्ट है जेजुनम रहता है जिसके अंदर आपका खाना पचता है, ठीक है। और इलियम आपका वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अटैच रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है
कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसका बना होता है? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपका दो चीज़ों से बना रहता है, एक तो आपका मस्तिष्क मीन्स ब्रेन, और दूसरा है आपका मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब है आपका जो वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि थकान के विरुद्ध लड़ने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो भाई आपको फटीग हो जाती है, और मैंने कल भी एक सीरीज करवाई थी जहां पर मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और फिटनेस से रिलेटेड आपको 120 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो थकान से लड़ने की आपकी कैपेसिटी होती है इसको कहा जाता है एंड्योरेंस, और यहाँ पर जो एंड्योरेंस है उस बेसिक एंड्योरेंस को हम स्टेमिना के तौर पर भी जानते हैं, जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो एक आपकी अंदरूनी थकान से लड़ने की जो ताकत रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से ओलंपिक खेल सामान्य अवधि दिनों में बड़े थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक खेल हैं वो आपके देखिए 16 दिन चलते हैं, और तो यहाँ पर जो 1908 में थे वो सामान्य अवधि से ज़्यादा थे। और यहाँ पर एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहेगा कि जो आपका 2020 अभी ओलंपिक चल रहा है टोक्यो जापान में, ये देखिए होना तो था 16 दिन का, लेकिन ये 17 दिन का अभी होगा। ठीक है, तो आप 23 अगस्त से लेकर और 8 अगस्त का जो दिन है वो आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे आपके 17 दिन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न में पूछा गया है कि लॉन टेनिस खेल, चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि लॉन टेनिस के खेल में केंद्र में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो केंद्र में नेट की ऊंचाई होगी ये रहेगी 3 फीट, और अगर पोल पे आप चले जाएंगे तो पोल पर ये 3.5 फीट हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1896 में कितने देशों ने प्रथम ओलंपिक में भाग लिया था? तो भाई आपको कहीं पर मिल जाएगा 14, कहीं पर मिल जाएगा 13। तो जो हरियाणा एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 13 को सही माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मैं राइट करूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है, चलिए मैं अभी पहले हम 99 वाली सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर आपका फार्टलैग। जी हाँ, फार्टलैग का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो जो आपका फार्टलैग को आप जानते हैं स्पीड प्ले के नाम से भी। स्पीड प्ले का मतलब है कि गति के अंदर बदलाव करना, तो गति के अंदर बदलाव करना ही आपका मेन प्रिंसिपल है आपका फार्टलैग, और इसको स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि फिना किससे संबंधित है? तो जो फिना है ये आपके तैराकी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जितना भी स्विमिंग है, और स्विमिंग के आप नेशनल लेवल पे आप कंपटीशन करवा रहे हैं, स्टेट लेवल पे कंपटीशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉडी रहती है आपके स्विमिंग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए उसको कहा जाता है फिना। तो ये आपका तैराकी से रिलेट करेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पहले चलिए 115 नंबर ले लेते हैं, और जो रहेगा फिर बाद में हम उसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये रह जाएगा, इसका हम नीचे से क्वेश्चंस का जो लेके आएंगे उत्तर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैक्रो ट्रामा है के द्वारा चोटों का एक उदाहरण है। तो जो मैक्रो ट्रामा है वो चोटों का उदाहरण है, ये है आपका स्प्रेन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य या फिर आप कहिए लक्ष्य, तो ये है व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो भाई यहाँ पर आपके व्यक्तित्व का जो भी पर्सनैलिटी के जितने भी आपके डायमेंशंस रहते हैं इनका विकास करना ही मेन शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने प्रथम एशियाई खेलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर भारत ने जो आपके प्रथम आपके एशियन गेम्स हुए थे 1951 में भारत के अंदर ही खेले गए थे नई दिल्ली में, तो यहाँ पर इसमें 2nd पोजीशन हासिल की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में हम बढ़ेंगे अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपके सीक्वेंस में है ये है 101। रेबीज एक अत्यंत घातक इन्फेक्शन है, तो ये किसका है? तो ये है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। देखिए जो आपका किसी को भी रेबीज हो जाती है तो इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज के अंदर मींस आपका जो जबड़ा है और उसके साथ में जो आपका स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर तरीके से काम करना छोड़ देता है, जिससे बॉडी के अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। और रेबीज जिसको होता है तो उसको हो जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि उसको पानी से डर भी लगने लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, साथ के साथ में जो भी चीज़ें मुझे पता होगी मैं आपको साथ के साथ में बताता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन बताना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, तो जितना पता रहता है जो सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है वो मैं आपको बताता चलूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी तकनीक काम व रिकवरी के कार्यक्रम पर बल देती है। तो ये होता है आपका मध्यांतर प्रशिक्षण, ठीक है, इसको कहा जाएगा, ठीक है, मध्यांतर प्रशिक्षण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि वॉलीबॉल के नेट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रहती है। तो जो वॉलीबॉल का नेट है उसकी चौड़ाई रहेगी यहाँ पर 1 मीटर और जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी 9.50 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो और यहाँ पर जो आपका 1.80 जो लिखा है ये आपका जो एंटीना है, एंटीने की लेंथ रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऊंची कूद में क्रॉस बार का अधिकतम व्यास कितना होता है। तो ये होगा आपका 29 से 31 mm, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का पहला ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन था। जी हाँ, वनडे क्रिकेट कैप्टन कौन था। तो ये थे अजीत वाडेकर। अगला प्रश्न है हैंडबॉल में अन्य गलत खिलाड़ी का परिणाम है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि जो कसूरवार खिलाड़ी है उसको 2 मिनट के लिए सस्पेंशन दे दिया जाता है। जी हाँ, अगर कोई भी फाउल करता है तो यहाँ पर आप देखिए, गलत खिलाड़ी का मतलब है यहाँ पर अगर आपने किसी ने गलती की है, ठीक है, आप जानबूझकर गलती करते हैं, ठीक है, आपने किसी को पुश कर दिया, आपने किसी को पकड़कर अपनी तरफ पुल कर लिया, तो उस कंडीशंस में हो सकता है मे बी खिलाड़ी को चोट लग जाए, या फिर आप गलत तरीके से खेलते हैं तो आपको जो रेफरी है, ठीक है, जो आपका खेल के अंदर, तो वो आपको क्या देगा, वो दे देगा आपको 2 मिनट का सस्पेंशन और खिलाड़ी बाहर हो जाएगा और गेम को दोबारा से विरोधी जो टीम होगी उसको फ्री थ्रो से गेम है वो स्टार्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वयं का अच्छी तरह ध्यान रखना व्यक्ति की एक योग्यता है। ये है आपकी सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की योग्यता। जी हाँ, जब आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रख सकते, आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, मीन्स आप अपनी हेल्थ हाइजीनिंग की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये आपका सामान्य जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि लैम्बेगो को यह भी कहते हैं। तो जो लैम्बेगो है इसको कहा जाता है कि पीठ के निचले हिस्से में दर्द। जी हाँ, लैम्बेगो से आप ले सकते हैं कि जो लुम्बर वर्टिब्रा है, जहाँ पर आप बेल्ट लगाते हैं और महिलाएं साड़ी बांधती है, तो वहां पर जो बेल्ट लगाने वाला एरिया, वहां पर जब पेन होता है तो उसको लैम्बेगो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछा गया है, 104 नंबर प्रश्न अभी हम करने वाले हैं। तो यहां पर है कि एशियाड 2002 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो एशियाड 2002 में भारत का रहा था 7वां स्थान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अवयव संस्थान ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहा जाता है इंजेस्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से लिया जाता है। तो ये लिया जाता है आपका साइड लाइन से, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर अब देखिए बना के भी बताया, मैंने जब इसको सोल्व किया था तो यहाँ पे इसको किया भी था कि जो साइड लाइन होती है तो साइड लाइन से आप क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं आप अपना कॉर्नर हिट, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस दूरी के बाद दौड़ें लेन में नहीं दौड़ी जाती। तो जो आपका यहाँ पर एथलेटिक्स की बात करा ट्रैक एंड फील्ड में, तो ट्रैक एंड फील्ड में जो 400 मीटर है, 400 मीटर के बाद में जितनी भी दौड़ें होती हैं वो लेन में नहीं दौड़ी जाती है। अदरवाइज आपका 400 मीटर आप दौड़ रहे हैं, 100 मीटर दौड़ रहे हैं, 200 मीटर दौड़ रहे हैं, आप 110 हर्डल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 100 मीटर हर्डल कर रहे हैं, आप 4x400 मीटर रिले दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप इसके साथ में दौड़ रहे हैं आप यहाँ पर 4x100 मीटर रिले। तो ये सारी की सारी आपकी लेन में होती हैं और बाकी सारी की सारी आपकी हो जाती हैं बिना लेन के दौड़ी जाएंगी। लेकिन स्टार्ट दिया जाता है, जैसे कि 800 मीटर है तो 800 मीटर में फर्स्ट कर्व जो होती है वो खिलाड़ी को अपनी लेन में पूरी करनी होती है, बाकी वो फिर आपका फर्स्ट लेन में आ जाते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि विशिष्ट ओलंपिक में खिलाड़ी कौन होते हैं। विशिष्ट ओलंपिक जो खिलाड़ी आपके रहेंगे तो इसमें होते हैं आपके मानसिक विकलांग बच्चे तथा वयस्क, ठीक है, जिसको आप स्पेशल ओलंपिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्राणायाम को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो प्राणायाम है इसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राणायाम को 3 भागों में बांटने का मतलब है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते वक्त आप जो श्वास की प्रक्रिया है वो किस तरह से करते हैं। तो देखिए, जब आप श्वास ले रहे हैं तो यहाँ पर एक तो होता है आपका पूरक, मीन्स है पूरक का मतलब है कि आप श्वास लेते हैं, अंदर सांस को लेना, ठीक है। उसके बाद
में होता है कुंभक। कुंभक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आप है श्वास को रोकते हैं, तो कुंभक भी है ये आपका दो तरह का है, ठीक है, याद रखिएगा दो तरह का आपका कुंभक हो जाएगा। एक को होता है आपका अंत कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। जब आप हवा को बाहर निकाल कर पूरा शरीर से जब आप सांस को छोड़ देते हैं बाहर, तो जब आप कुंभक लगाते हैं तो इसको कहा जाता है बाह्य कुंभक। और जब आप श्वास को अंदर ले लेते हैं, मीन्स पूरक कर लेते हैं, और उसके बाद में जो आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं उसको कहा जाता है अंत कुंभक, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में होता है रेचक। रेचक का मतलब होता है कि आप अपना सांस है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये इसके तीन पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न करेंगे हम अभी 106 नंबर, ठीक है। 106 नंबर जो सीक्वेंस में है तो इसको हम कर लेते हैं। ये है आपका जिम्नास्टिक में ज़मीनी अभ्यास के लिए क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ज़मीनी अभ्यास है, ज़मीनी अभ्यास का मतलब है जो फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है, तो ये फ्लोर एक्सरसाइजेज के लिए होता है 12 × 12, ठीक है, मीन्स 12 मीटर गुना 12 मीटर का आपका क्षेत्र रहेगा जिम्नास्टिक के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी गेंद दबाने से अन्य से कठोर होती है। तो जो सॉफ्ट बॉल है ये आपकी नाम में सॉफ्ट बॉल है लेकिन होती हार्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर और प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1964 से वर्ष 1984 तक ओलंपिक में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 107 का हमें करना था कि सॉकर फुटबॉल मैच में एक टीम को कितनी बार टाइम आउट की अनुमति होती है। तो चलिए मैं इसका आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ। वैसे सॉकर आप जब खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें टाइम आउट की अनुमति आपको नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये रहा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर आंसर जो दिया गया है कि कोई भी टाइम आउट है वो फुटबॉल के अंदर अलाउ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं 122 नंबर, ठीक है। 122 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यूज का अर्थ होता है, तो यूज का अर्थ होता है आपका मेल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर इस साइड में आप अपना लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब मेल, मेल जो आपका देखिए युज जो है, युज संस्कृत की एक धातु है जिसका मतलब होता है, युज का मतलब होता है जोड़ना या फिर जुड़ाव, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आत्मा परमात्मा की हम बात करते हैं तो वह आपका योग से ही बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि श्वास को अंदर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ पर इसको कहा जाता है पूरक, ठीक है। सांस को आप होल्ड करते हैं तो ये होता है आपका कुंभक, और सांस को बाहर निकालना रेचक। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जो बीच वाला पार्ट रह गया इसको भी हम फिर बाद में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि मानव के सामाजिक जीवन के 2 मजबूत स्तंभ हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मानव का सामाजिक जीवन है उसके 2 मजबूत स्तंभ हो जाएंगे आपके प्रतिस्पर्धा और सहयोग। जी हाँ, कंपटीशन जरूरी है। कोई भी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक या फिर आप करना चाहते हैं आपका मेंटल, ठीक है, मानसिक विकास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास में कंपटीशन है, वो कंपटीशन आपका फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, तो वहाँ पर आपका कैश प्राइज भी आपको मिलता है और साथ में आपका शारीरिक और मानसिक आपकी वहाँ पर डेवलपमेंट भी होती है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और जो सहयोग है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि जूडो में हिकी वेक क्या होता है। तो जूडो के अंदर जो हिकी वेक बोला जाता है उसको ड्रा कहा जाता है, ठीक है। चलिए मैच ड्रा होना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न हम यहाँ पर 139 अभी करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से उस कारक का नाम बताइए जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। तो ये है आपका पोषित आहार। जी हाँ, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप अपना पोषक आहार जरूर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एक फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी होते हैं। तो देखिए मैच के अंदर आपने देखा होगा कि जो बीच में जब सॉकर आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहाँ पर एक रेफरी आपका रहता है और रेफरी का ही डिसीजन यहाँ पर सर्वमान्य होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किस हद तक सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो देखिए जो स्कूल के अंदर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रदान की जाती है, मीन्स जो आपका फर्स्ट एड दिया जा सकता है, तो फर्स्ट एड आपका किन कंडीशंस में दिया जा सकता है। तो देखिए आप कट अगर लग गया है तो उसमें दे सकते हैं, खून अगर किसी का बह रहा है तो आप उसमें फर्स्ट एड दे सकते हैं, अगर किसी का विस्थापन हो गया है मीन्स डिसलोकेशन हो गया है तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्राथमिक सहायता दे सकते हैं, मीन्स आप फर्स्ट एड ही दें, उससे ज़्यादा आप ट्राई ना करें भाई
भाई अगर मान लीजिए कि किसी का आपका डिसलोकेशन हो गया और आप उसका कंधा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उसका नी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए। तो डॉक्टर मत बनिएगा, फर्स्ट एडर बन जाइए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से मानव कंकाल, पेशी व हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो देखिए जो आपका हड्डियां होती हैं और हड्डियों के साथ में जो आपकी पेशियां जुड़ी होती हैं, उनके बीच में काम जुड़ा हुआ करता है मसल्स, और बोन के बीच में ये होता है आपका टेंडन, ठीक है। और टेंडन मसल का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न कर लेते हैं अभी यहाँ पर 125 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का समानार्थी क्या है। तो यहाँ पर जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है इसका मतलब है फीडबैक थ्योरी। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हार्ट से रिलेटेड प्रश्न करेंगे हम 133। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय की बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो हृदय की जो बाहरी परत है इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। देखिए मैंने साइड में यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा था, तब मैंने इसमें यहाँ पे बता भी रखा है। तो पेरिकार्डियम है ये आपकी बाहर की होती है, एंडोकार्डियम अंदर की, और मायोकार्डियम ये आपकी हो जाएगी बीच वाली। तो यहाँ पर ये तीनों ही नाम आपके मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम है। वैसे जो आपका हार्ट है, हार्ट अगर पूछ लीजिए कि किससे बना हुआ है तो कार्डियक मसल्स आप बोलते हैं, तो उसका पर्टिकुलर हम मायोकार्डियम भी इसको कह देते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वातावरण में अधिक नमी का परिणाम है। तो वातावरण में अधिक नमी का परिणाम ये होगा कि आपका पसीना नहीं निकलना, ठीक है। तो यहाँ पर पसीना नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि किस ओलंपिक खेल में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिए गए थे। तो जो स्वर्ण पदक दिए गए थे वो 1908 में दिए गए थे। और भाई मैं आपको फिर बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सन 1900 के अंदर जो खिलाड़ियों को दिया जाता था, तो खिलाड़ियों को वहाँ पर एक सोने से बनी हुई आपकी पेंटिंग दी जाती थी, सोने से बनी हुई पेंटिंग और फ्रेम के अंदर, ठीक है, फ्रेम जड़ित आपकी सोने की एक पेंटिंग दी जाती थी जो आपका खिलाड़ी पहले आता था। तो जो मेडल देने की जो प्रथा है ये आपकी 1908 से शुरू हुई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर 134 नंबर। प्रश्न में पूछा गया कि अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई है। तो जो आपकी यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर ये आपकी अखिल भारतीय, ठीक है, तो ये आपकी बनी है 1954 के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं तो आपके पास में उचित आहार होना चाहिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आराम, जी हाँ रेस्ट है वो भी जरूरी है, और इसके साथ में आप अपनी पर्सनल और यहाँ पर जो आप अपनी घरेलू हाइजीनिंग है उसकी तरफ ध्यान दें। तो यहाँ पर उपरोक्त आपका सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 142 नंबर, ये हम कर लेते हैं। तो अधिगम सिद्धांत में सबसे करीब कौन सा मनोविज्ञान की विचारधारा है। तो यहाँ पर जो अधिगम के सिद्धांत है उनके करीब जो सबसे विचारधारा है ये है आपकी व्यवहारवादी, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म आप इसको कहिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, चलिए प्रश्न रहेगा आपका 135 नंबर हम कर लेते हैं। चलिए पहले 135 कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण है जो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका परिवार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज क्या हैं। तो यहाँ पर जो दूध के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये है आपका कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रोटीन, फैट, ठीक है, तो ये आपके शामिल हो जाएंगे। और देखिए दूध, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या दूध पूरक आहार है, तो भाई एक छोटे बच्चे के लिए पूरक आहार है। पूरा तरह से उसको आप कह सकते हैं कि नरिशिंग करेगा जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, ठीक है, फीडिंग माँ कर रही होती है, ठीक है। लेकिन दूध के अंदर भी आज अगर आप रिसर्च की बात करें या फिर आप सभी को पता है कि विटामिन सी इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, आयरन की मात्रा इसके अंदर नहीं होती। तो विटामिन सी और आयरन इसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि वह बीमारी जो एक पीढ़ी मतलब एक पुश्त से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये होते हैं आपके हेरिडेटरी रोग, ठीक है, जेनेटिक इनको कहा जाएगा। मीन्स जेनेटिक बीमारी है, जैसे कि मधुमेह, शुगर है, वो आपकी जेनेटिक रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि तेज धावक कितने समय में स्थिर अवस्था से अधिकतम
गति प्राप्त कर लेता है। तो भाई कोई भी खिलाड़ी हो, हम तेज़ खिलाड़ी की नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉमन पर्सन है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जो आपका ये कह सकते हैं कि जो बिगिनर है और आपका एक ट्रेंड पर्सन है, तो वो अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 6 सेकंड के अंदर पकड़ लेता है, ठीक है। हाँ, आप अपनी जो ये स्पीड है इसको बढ़ा सकते हैं। जो बिगिनर है वो ट्रेंड बन सकता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरी जो मैक्सिमम स्पीड है तो भी मैं 6 सेकंड के अंदर ही पकड़ सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 6, जी हाँ, 6 सेकंड के अंदर मैक्सिमम स्पीड है वो एक अपना जो स्प्रिंटर है वो ले लेता है। उसके बाद में तो आपको लोकोमोटिव फेज़ के अंदर चलना होता है। लोकोमोटिव फेज़ का मतलब है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्कूल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर सबसे जो प्राथमिक मुद्दा हो जाएगा स्कूल प्रणाली का, तो ये हो जाएगा बच्चों का स्वास्थ्य, ठीक है। तो बच्चों का स्वास्थ्य है वो आपको बनाकर रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोकून का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किस प्रकार का बदलाव होता है। तो इसको कहा जाता है यूफोरिया, ठीक है। जो बदलाव आता है उसको यूफोरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहेगा आपका खो खो। जी हाँ, खो खो से रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है ये हम यहाँ पर करेंगे, और इसके बाद में जो 130 नंबर है उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए खो खो की जो कुल समयावधि है यहाँ पर बताई गई है 55 मिनट। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन जो एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था और अब आपके टीजीटी पीजीटी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये 55 जो टाइम था वो पहले था, अब नहीं है। तो अब कितना टाइम हो गया खो खो में, ये याद रखिएगा कि खो खो के अंदर जो बदलाव हुआ है, खो खो के अंदर अब जो टोटल टाइम है ये आपका 48 मिनट कर दिया गया है। अब कैसे हो गया 48 मिनट वो आप देख लीजिए। देखिए जो 9 मिनट है, 9 मिनट का आपका ये कह सकते हैं कि आपकी इनिंग खेली जाएगी। 9 मिनट का एक आपका क्वार्टर, ठीक है। इसके बाद में आपका 3 मिनट का इसके अंदर रेस्ट मिलता है खिलाड़ी को। फिर आप 9 मिनट खेलते हैं और फिर जो हाफ टाइम होगा वो 6 मिनट का रहेगा, ठीक है। फिर आप 9 मिनट खेलेंगे और इसके बाद में फिर आपको 3 मिनट का रेस्ट है और फिर आप 9 मिनट खेलते हैं। तो अब आप इसको टोटल जोड़ लीजिएगा तो 48 मिनट बन जाएंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो अभी खो खो का आपका ग्राउंड बनाया जाता है, कोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। कोर्ट बनाएंगे, ग्राउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ग्राउंड इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ग्राउंड है उसकी डायमेंशन को आप चेंज कर सकते हैं। मींस जो ग्राउंड है उसकी सीमाओं को आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कभी छोटा कर सकते हैं, कभी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट होता है वो आपके रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर मिलेंगे और उनकी जो डायमेंशन है या फिर ये कह सकते हैं जो मेजरमेंट है वो फिक्स रहती है। तो जो अब यहाँ पर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी ये कह सकते हैं कि जो खो खो को कंट्रोल करती है, तो अब इसके अंदर चेंज करके अब क्या कर दिया गया, जो 27 यहाँ पर लेंथ रहेगी, ठीक है। और जो विड्थ है ये आपकी 16 मीटर रहेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर आया है। तो यहीं पर और यहाँ पर जो टाइमिंग है इसी के अंदर हम कई बार फंस जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये रहेगा 145 नंबर, ठीक है। तो 145 यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो नारी शरीर का कौन सा भाग पुरुष की अपेक्षा चौड़ा होता है। तो जो कूल्हे होते हैं, जो हिप होते हैं भाई, ये जो वीमेंस है, वीमेन के बॉर्डर मिलेंगे, ठीक है, कंपैरिजन टू मैन। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक नहीं हो रहा था, चलिए क्लिक हो गया है। तो ये होते हैं कूल्हे, ठीक है। आप हिप कहिएगा, कूल्हे कहिएगा। बाकी अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पुरुषों का नारी की अपेक्षा कौन सा भाग चौड़ा होता है, तो वो होते हैं आपके कंधे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, जो हमारा IOC वाला क्वेश्चन एक रह गया था इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया है कि IOC खेल कार्यक्रम तय करता है, अनुशासन व इवेंट को कौन तय करता है। तो यहाँ पर जो IOC है ये करता है आपका खेल कार्यक्रम को तय, और अनुशासन व इवेंट्स को कौन तय करता है। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये यहाँ पर जितने भी आपके ये कह सकते हैं कि जो इवेंट्स है और जो आपका प्रोग्राम होगा उसको फिक्स करने का काम करता है। तो IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड आप इसको कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको करवा चुका हूँ पूरे 60 क्वेश्चन, ठीक है। 60 क्वेश्चन कैसे सर, हम तो 91 नंबर से लगे थे। तो भाई 105 आपने जो 91 नंबर वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो साइड में 5 क्वेश्चन और मैंने आपको करवाए थे। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पर इनको भी अभी हम सोल्ड आउट कर लेते हैं।
चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट साइड से लगेंगे, बिकॉज हम जो हिंदी है उसको इंग्लिश को भी यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये भी याद रखिएगा। एक यहाँ पर जो डिसलेक्सिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया है किससे रिलेट है। तो डिसलेक्सिया है आपका राइटिंग और आपका ये कह सकते हैं कि जो आप प्रोनाउंस करते हैं उससे रिलेटेड रहेगा। तो डिसलेक्सिया में आपको राइटिंग प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है आपका एम जोसेफ ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है। जो एम जोसेफ ट्रॉफी है ये आपकी वॉलीबॉल से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से स्वास्थ्य पर परिचर्चा के क्षेत्र से परे कौन सा है। तो ये होती है आपकी मृत्यु। जी हाँ, आप अगर स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के अंदर आपका मृत्यु इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी आप हेल्थ हाइजीनिंग की बात इसमें कर सकते हैं, बीमारी की बात कर सकते हैं, डिफॉर्मिटीज़ की बात कर सकते हैं। तो जो मृत्यु है वो तो लास्ट पड़ाव है भाई, उसके लिए तो सबको यहाँ पर तैयार रहना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक में निम्न में से किस देश का ऊंचा स्थान रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ओलंपिक के अंदर अगर बात करें तो किसका स्थान ऊंचा रहा है, तो ये है पेरिस का। पेरिस का क्यों रहा, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि पेरिस को ऊंचा स्थान ये कह सकते हैं कि जो अच्छा दर्जा है वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो बैरिन पीरियडिक बुलेटिन है वो आपका पेरिस से या फिर ये कह सकते हैं कि फ्रांस से रिलेट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग नहीं है। तो ये है आपका शारीरिक प्रशिक्षण। जी हाँ, जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो आपका स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अंग नहीं है। बाकी जो आप स्वास्थ्य का अनुदेशन करते हैं, अनुदेशन का मतलब है आप जो डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, जो आप हेल्थ ट्रेनिंग देते हैं और जो आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपके स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंदर ही शामिल हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न ये रहेगा कि 9वीं एशियन खेल कब हुए थे। तो जो 9वें एशियन खेल हैं ये भारत के अंदर ही खेले गए थे 1982 में, और अब तक अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो 2 बार, और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1 बार भारत में हो चुका है। और ओलंपिक भाई अभी तक नहीं हुआ, और ओलंपिक में भाई अब की बार उम्मीद यहाँ पर कुछ ज़्यादा की थी, लेकिन देखते हैं कि उतना मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। 6 से ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेडल आ जाएं, लेकिन ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, HIV वायरस की उद्भवन अवधि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो भाई ये आपका जो HIV वायरस है ये आपका 9 वर्ष में सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि 9 वर्ष से तो पहले आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे अभी हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुटबॉल मैच को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो फुटबॉल को नियंत्रित करता है वो होता है रेफरी, और अंपायर आपके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंपायर कहाँ होते हैं, तो अंपायर क्रिकेट के अंदर भी होते हैं भाई, याद रखिएगा, और साथ में आपका ट्रैक एंड फील्ड पर भी होते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड में आपने नाम सुना होगा ट्रैक अंपायर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दर्शक वो हर जगह पे मिल जाएंगे, और गोल कीपर जहाँ पर गोल पोस्ट होती है और जिसके अंदर गोल करने की बात आ रही है, गोल पोस्ट और जिसके अंदर गोल करने की बात आती है तो वहां पर गोलकीपर मिलेगा। मींस फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि प्राचीन ओलंपिक में किस खेल को संयुक्त पंकरासन कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहा जाता था पेनक्रेशन, आप इसको कहिएगा, तो ये कहा जाता था कुश्ती और मुक्केबाजी को, ठीक है, पेनक्रेशन इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि एथलीट फुट का कारण क्या है। तो एथलीट फुट का कारण रहता है आपका फंगस। यहाँ फंगस हो जाएगा तो एथलीट फुट होगा। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। तो जो डबल फॉल्ट है ये आपका लॉन टेनिस से रिलेट करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है ये है आपका शारीरिक शिक्षा। जी हाँ, अगर आप समाज का एकीकरण करना चाहते हैं और सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भाई अपनी सोसाइटी, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में आज से ही जो शारीरिक शिक्षा है और खेल है उनको बढ़ावा देने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी के अंदर जो घुलनशील है ये है आपकी विटामिन सी और बी। जी याद रखिएगा भाई, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बी और सी, ठीक है।
ठीक है, बी का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी के अंदर B1, B2, B3, B5, B7, B6, आपने नाम सुना है B9, B11, B12, ठीक है। तो ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं। और इसके साथ में विटामिन सी, तो विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी के अंदर भाई थाइमिन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन भी, ठीक है। तो ये नाम जो बायोटिन वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी नाम है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि फुटबॉल का वजन कितना होता है। तो फुटबॉल का जो वजन है यहाँ पर औंस में दिया गया है, तो ये होता है आपका 14 से 16 औंस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से किस ट्रैक इवेंट्स पर दौड़ने वाले शुरुआती ब्लॉक का प्रयोग नहीं करते। तो भाई जो ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग ब्लॉक आपके खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं। तो जो स्टार्टिंग ब्लॉक आपका इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है, देखिए यहाँ पर आपका 400 मीटर में, आपका 100 मीटर में, और आपका 110 मीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, 200 मीटर में। अब यहाँ पे पूछ रखा कि भाई किस में नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आप 800 मीटर पे क्लिक कीजिएगा। 800 मीटर का मतलब है कि भाई जो ट्रैक का एक सिंपल सा, आपको आज एक बात बता देता हूँ, एक ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक नहीं बस एक वर्ड याद रखिए भाई, जो जितने भी इवेंट्स एक लैप के अंदर खत्म हो जाए, एक लैप का मतलब है कि 400 मीटर का एक चक्कर लगे, ठीक है, वहां तक आपका स्टार्टिंग ब्लॉक यूज़ किया जाता है। उससे ऊपर की जितनी भी रेसेस होंगी उनमें स्टार्टिंग ब्लॉक नहीं यूज़ किया जाता। चाहे आप अंडर 14 के अंदर 600 मीटर रेस करवा रहे हैं, 800 मीटर करवा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं 1500 मीटर, आप दौड़ रहे हैं 3000, 2000 आप कर रहे हैं वॉक, तो यहाँ पर भाई आपका स्टार्ट लेते वक्त आप स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज़ नहीं करते। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक चक्कर के अंदर इवेंट जो समाप्त होते हैं वहाँ पर स्टार्टिंग ब्लॉक यूज़ होता है, और एक चक्कर से ज़्यादा अगर आपका कोई भी यहाँ पर इवेंट हो रहा है ट्रैक का, तो उसमें आपका स्टार्टिंग ब्लॉक यूज नहीं किया जाता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, चलिए प्रश्न रहेगा आपके लिए ये कि मानव शरीर द्वारा कुल कितने विटामिनों की ज़रूरत रहती है। तो विटामिन 12 होते हैं टोटल जिनकी आपके शरीर को ज़रूरत रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये है आपका यहाँ पर शारीरिक पक्ष से बलवान, ठीक है। तो शारीरिक पक्ष से बलवान यहाँ पर ये स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में गलत बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि एक विकृति दूसरी विकृति को जन्म देती है। बिल्कुल सही है कि एक विकृति है दूसरी विकृति को जन्म देगी अगर हम उसकी देखभाल न करें। तो जैसे कि घुटनों का भिड़ना एक परिणाम है। तो भाई घुटने जिसके भिड़ेंगे मीन्स घुटने जिसके स्ट्राइक कर रहे हैं मीन्स जिसको नोक नहीं है उसके फ्लैट फुट भी मिलेंगे। और साथ में एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, जिसको मोटापा है, जी हाँ, जिसके अंदर ओबेसिटी है, और ओबेसिटी का ये कैसे, देखिए ओबेसिटी हम कहते हैं जब हम किसी की BMI निकालते हैं और BMI चली जाती है 30+, ठीक है। 30+ जो आपका पॉइंट्स निकलते हैं 30+ है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि भाई आपके अंदर फ्लैट फुट और नोक नी होगा ही होगा, क्योंकि जो ओवर वेट है वो इन कंडीशंस को जन्म देता है। और साथ में जो लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस की भी प्रॉब्लम है, वो आपकी ज़्यादा बॉडी वेट होने से भी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर हम करेंगे अभी 120 नंबर, ठीक है, जो आपका सीक्वेंस में है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किस भारतीय ने पहला फ्रेंच ओपन जूनियर खिताब जीता था। तो इनका नाम है विजय अमृतराज। जूनियर खिताब की बात कर रहा है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, टेनिस की बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो बड़ी मांसपेशी है ये है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपसे बात कर ले कि लंबाई में, लेंथ में कौन सी बड़ी है, तो वो है आपकी सार्टोरियस, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई मेजर ध्यानचंद, जी हाँ, हॉकी के जादूगर, हॉकी विजार्ड का जो जन्मदिन है 29 अगस्त, इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये है आपका मसल्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक्सोन की भूमिका आवेगों, इंपल्सिस को ले जाना। तो ये क्या करती है, नर्व्स से आपकी परे लेकर जाती हैं, जो एक्सोन की यहाँ पर भूमिका रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए निश्चित सामान्य उद्देश्य को प्रायः कहा जाता है। तो इसको कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, या फिर ये कह सकते हैं कि उद्देश्य। जी हाँ, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अपना कुछ एक, ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स है, कुछ एक बातें हैं, वो अपनी पकड़ लेते हैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए। सपोज आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है कि आप TGT या फिर PGT टीचर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोचिंग है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर टीचिंग है उसकी भी तैयारी करनी
पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर जो आपके टारगेट को पूरा करने के लिए, मीन्स आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई से नहीं पूरा हुआ, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे अभी यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका आ गया है कि 104 नंबर जो सीक्वेंस में दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंची या फिर ये कहिएगा कि जो हाई जंप होता है उसमें लैंडिंग एरिया कितना होता है। जो लैंडिंग एरिया है यहाँ पर देखिए भाई, लेटेस्ट यहाँ पर रहेगा 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर लंबाई का रहेगा, 4 मीटर चौड़ाई का रहेगा। और अगर यहाँ पर उसकी मोटाई की बात करते हैं तो ये आपकी 0.7 मीटर हो जाएगी। मीन्स देखिए आपका, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि आपका मैटर, ठीक है, जो मैंने अभी रेक्टेंगुलर बनाया है, तो इसमें जो लंबाई की बात करते हैं तो ये 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई आपकी कितनी रहेगी, तो जो चौड़ाई है ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पर चौड़ाई जो रहेगी, ठीक है, ये वाली जो चौड़ाई बीच में, ठीक है, तो ये रहेगी आपकी 4 मीटर। ये 4 मीटर हो गई है, ये 6 मीटर हो गई, ठीक है। और जो यहाँ पर देखिए अब किसकी बात कर रहे हैं, मोटाई की बात कर रहे हैं, तो जो मोटाई होगी आपकी मैट की ये हो जाएगी आपकी 0.7 मीटर। मीन्स यहाँ पर 70 सेंटीमीटर आप इसको कहिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये लेटेस्ट है, इससे पहले होता था आपका 5x5 का होता था, उससे पहले 5x3 का होता था, तो ये चेंज हो चुके हैं, इनको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न हम करेंगे अभी आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 113। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि परिवार मार्ग प्रशस्त करता है। तो परिवार मार्ग क्या करता है, ये आपके सामाजिककरण को यहाँ पर बनाता है। इट मीन्स कि परिवार है, परिवार से मिलकर ही आपका समाज बनता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि एक खिलाड़ी प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षु को अच्छी तरह से तभी जान सकता है जब वह समर्थ हो। तो वह किस में समर्थ हो आपका, जी हाँ, जो एक शारीरिक शिक्षक होता है उसको मनोवैज्ञानिक मर्म को समझने में यहाँ पर सक्षम होना चाहिए। एक यहाँ पर कोच का जरूरी है कि वो साइकोलॉजिकली, जो बच्चे की साइकोलॉजी रहती है, आप उसको समझे कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कैसा है और बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे की प्रॉब्लम के जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो क्या है, तभी आप एक अच्छे कोच बन पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि एक प्रशिक्षण सत्र में कुल किए गए काम को कहते हैं। तो ये कहा जाता है आपका वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम का मतलब है कि आपने कितना कार्य किया। और इंटेंसिटी, देखिए यहाँ पर लिखा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी स्पीड से किया। कई बार हम इसमें पजल होते हैं, इंटेंसिटी नहीं पता चलता, वॉल्यूम नहीं पता चलता। तो यहाँ पर याद रखिए, आप एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग करते टाइम आप कितना काम किया, आपने कितना काम किया, वो होगा वॉल्यूम, ठीक है। और कितनी स्पीड से किया वो होगा आपका इंटेंसिटी। और यहाँ पर आप कार्य की कितनी रिपीटेशन करते हैं इसको कहा जाता है आवृत्ति, ठीक है। और डेंसिटी, घनत्व, घनत्व का मतलब है कि आपने कितना पास पास में किया, ठीक है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आपका बॉडी का, जैसे हम डेंसिटी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे हम बोन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स, अगर हम साइंस की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है वो अगर ज़्यादा पास पास है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर दूर दूर है तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न हम यहाँ पर देखिए 105 नंबर है, इसका भी थोड़ा सा पार्ट है वो ऊपर रह गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। तो फेफड़े की जो कुल वायु क्षमता है इसको देखने के लिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। वैसे मैं अगर बताऊँगा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ऑडियो विजुअल मेथड को यूज़ करें। ऑडियो विजुअल मेथड का मतलब है कि आपको विजुअलाइज भी हो रहा है, आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो ये मेथड सबसे बढ़िया रहता है टीचिंग का। तो यहाँ पर देखिए ये होती है आपकी 4.5 से लेकर 5 लीटर, मीन्स 4.5 से लेकर 5 लीटर की जो कैपेसिटी है आपकी लंग्स की रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे अभी 123 नंबर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको स्लाइटली बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाए, ठीक है। और भाई कुछ मुझे बोलेंगे कि सर छोटा छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स कि भैया आपकी आईसाइट वीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भोजन में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर जो हम खाना खाते हैं उसके जो अंदर जो नमक इस्तेमाल किया जाता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और नमक 3 प्रकार का है भाई, एक तो होता है आपका सी सॉल्ट। सी सॉल्ट का मतलब है समुद्री नमक, एक होता है सेंधा नमक और एक होता है आपका
काला नमक जिसको आप ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। तो भाई सबसे उत्तम नमक आज आपको बता रहा हूँ, उत्तम नमक रहेगा आपका सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक के अंदर आप अगर उसको चेक करवाते हैं तो मिनरल्स की अमाउंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये कुछ रिसर्च स्टडी थी, मैंने उस रिसर्च स्टडी में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो आपका सेंधा नमक है उसके अंदर 97% मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो सेंधा नमक सबसे बढ़िया है। उसके बाद में ब्लैक सॉल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही पहाड़ों से आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने अपने आप ही इनको बनाया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर हम समुद्री नमक की बात करते हैं तो समुद्री नमक भाई इसका उल्टा है। समुद्री नमक के अंदर सिर्फ 4% आपके मिनरल्स रहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा बढ़िया है, आप कौन सा पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे अभी 124। प्रश्न में पूछा गया है कि 110 मीटर बाधा दौड़ में कितने फ्लाइट्स होते हैं। फ्लाइट्स का मतलब है बाधाएं कितनी होती हैं। 110 मीटर होती है पुरुषों के लिए, ठीक है, 100 मीटर होती है महिलाओं के लिए बाधा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाधा दौड़ की अगर हम बात करें तो 110 जो हर्डल होती है आपकी पुरुषों के लिए, इसके अंदर जो फ्लाइट्स रहेंगी, फ्लाइट्स का मतलब है हर्डल कितनी है, तो ये 10 रहती हैं। ठीक है, वो चाहे आपकी 100 मीटर आप दौड़ रहे हैं या फिर आप दौड़ रहे हैं 110 हर्डल मीटर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप दौड़ रहे हैं 400 मीटर हर्डल दौड़ रहे हैं, भाई याद रखिए इन सभी के अंदर आपकी 10 फ्लाइट्स होती हैं। ठीक है, फ्लाइट्स का मतलब प्लेन मत समझ लीजिएगा, कभी आप बिना वीजा के उड़ने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सबसे कम आयु में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन सी है। देखिए अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल को सबसे यहाँ पर कम आयु के अंदर, कम आयु की बात कर रहा है भाई। कभी आप मिहिर सेन और आरती शाह की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर सबसे कम आयु के अंदर इनका नाम है रूपाली रामदास। ठीक है, सबसे कम आयु की बात कर रहा है पहली महिला, तो इनका नाम है रूपाली रामदास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस गतिविधियों को मात्र खेल का दर्जा नहीं दिया गया। तो जो शिकार करना है, हंटिंग है, इसको यहाँ पर गतिविधियों का या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर एक्टिविटीज है उसका दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसका रीजन है कि इसमें जीव की हत्या की जाती है। तो जो जीव हत्या है वो उसको खेल की कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं करते हम। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर का पानी संतुलन किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो शरीर के अंदर आपका पानी का बैलेंस रहेगा ये आपकी किडनी पे डिपेंड करेगा कि आपकी किडनी कितना आपका पानी को बाहर रिटेन करती है थ्रू यूरिन और कितना आपका बना के रखती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि वर्ष 2000 ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या था। तो इन ओलंपिक खेलों का चिन्ह था बूमरैंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चिन्ह भी याद कर लीजिएगा भाई। आप ये कह सकते हैं जो मस्कट वगैरह है इनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि लचीलापन में सुधार लाने के लिए निम्न में से कौन सा व्यायाम अच्छा कार्यक्रम सार्थक होता है। तो ये है आपका योग। जी हाँ, योग है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बनाने वाला होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो जितने भी आपको योग के नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये कहा जाता है योग के अंदर। देखिए आपने सुना होगा कि 84 लाख आपकी तरह के आसन है या फिर इतने तरह के आसन है। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने जीव आपको पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, आप वैसा ही अपना बॉडी पोस्चर है, वैसा ही आसन आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग के अंदर खास बात यह है कि पोस्चर, जो योग आसन का मतलब होता है कि आप उस पोजीशन में कुछ टाइम होल्ड करें। ठीक है, वैसे कंपटीशन के अंदर 30 सेकंड आपको होल्ड करना रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप जब भी योग करें तो 10 से 15 सेकंड है उस पोस्चर को होल्ड कीजिए। शिथिरम सुखम आसनम, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आसन का यहाँ पर डेफिनेशन है संस्कृत का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अभी 126 जो आपका स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। कंधा विस्थापन की चोट सामान्यतः किससे संबंधित है। मींस जो शोल्डर डिसलोकेशन है वो किस खेल के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। तो ये है आपका जूडो के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से मांसपेशी की मुख्य इकाई कौन सी है। तो मांसपेशी की जो मुख्य इकाई है ये यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स रहेगी। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स है, ये सबसे छोटा है और उसके अंदर भी अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 प्रोटीन दिखाई देंगे मायोफाइब्रिल के अंदर। ये रहते हैं आपके एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो ये है आपका विटामिन सी। यहाँ विटामिन सी को यहाँ पर कहा जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे अभी 127। ताकत या फिर इसको आप स्ट्रेंथ कहिएगा। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आइसोकाइनेटिक विधि सर्वप्रथम
किसने आरंभ की है? तो ये है नाम यहाँ पर जे पेरिन। ठीक है, ये मैंने कल आपको करवाया था, पक्का याद कर लीजिएगा, सिर्फ वहाँ पर पेरिन नाम लिखा था, तो यहाँ पर इनका पूरा नाम यहाँ पर, और जे पेरिन की भी यहाँ पर फुल फॉर्म जो बनती है वो भी उसको याद कर लीजिएगा, हाल फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो जे पेरिन, और इन्होंने 1968 के अंदर जो आइसोकाइनेटिक मेथड है इसको विकसित किया था, मीन्स डेवलप किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान कब बजाया गया? तो भाई भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और उसके तुरंत बाद थे आपके 1948 में ओलंपिक, और उससे पहले भारत था गुलाम। तो उससे पहले भारत ने जब 1928, 1932, 1936 के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में, तो उस टाइम पे भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बजाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो बजाया गया फिर 1948 में। 1944 के ओलंपिक नहीं हुए, ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर अभी 128 क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीनतम फुटबॉल क्लब है ये आपका डलहौजी क्लब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं लगे हाथ। तो खो खो खेल में खो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब देखिए भाई, यहाँ पर एस्टेट का जो एग्जाम हुआ, और उस एस्टेट के एग्जाम में भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्टेट ये कह सकते हैं जो आपका HBSC बोर्ड है उन्होंने माना था बंगाली को सही, लेकिन भाई आप मराठी को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने की तैयारी करें, DSSB की तैयारी करें, तो मराठी यहाँ पर खो शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला रह गया है, खेल कूद खेलों के अंदर जब 8 से अधिक प्रतिभागी हों तो प्रत्येक प्रतिभागी को कितने ट्रायल्स की अनुमति होगी? भाई यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जंप आप करते हैं, जंपिंग इवेंट्स जो आपके रहते हैं, जंपिंग इवेंट्स में रहता है आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट जंप। ठीक है, इसके साथ में जो थ्रो भी आप करते हैं, तो वहाँ पर अगर 8 से ज़्यादा प्रतिभागी रहते हैं तो 8 से ज़्यादा प्रतिभागी होने पर आपको 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे। 3 ट्रायल्स देने के बाद में फिर आपका किया जाता है बेस्ट 8 के लिए सिलेक्शन। जब आप बेस्ट 8 हो जाते हैं तो फिर आपको 3 चांस और अलग से दिए जाते हैं। जैसा अभी आप टोक्यो ओलंपिक के अंदर देख सकते हैं कि जो अभी लॉन्ग जंप का इवेंट चल रहा था, अभी हाल फिलहाल में देख रहा था, M श्रीशंकर जो आपका जो पूल बी था, ठीक है, पूल बी के अंदर थे, तो वहां पर उनका जो टाइमिंग रही है वो टाइमिंग रही है उनकी, चलिए मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ, उन्होंने कितना जो सबसे बेस्ट उनका जो रहा है, तो ये रहा है उनका 7.69 मीटर। जी हाँ, 7.69 मीटर रहा है, और अपने पूल के अंदर वो 13वीं प्लेस पे रहे हैं। जी हाँ, 13th उनकी प्लेस आई है। ठीक है, हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ओलंपिक मतलब आगे फाइनल के लिए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो भी है। चलिए नेक्स्ट को है यहाँ पर तो यहाँ पर आप इस समझ गए होंगे कि जंप्स है, ये जंप या फिर आप कर रहे हैं थ्रो, तो वहाँ पर आपको 3 मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, देखिए टेक्निकली मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टेक्निकली ज़रूरी है इन चीज़ों का पता होना भी आपको साथ के साथ में। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कितने आपको ट्रायल्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 3 ट्रायल दिए जाते हैं, उसके बाद में बेस्ट 8 का सिलेक्शन किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर खिलाड़ी आपके बेस्ट 8 में आ चुके हैं आपके पास में, तो 6 चांस उनको दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास में टोटल ही 8 खिलाड़ी है या 8 से कम है, तो आप उनको 6 अटेम्प्ट देंगे, ये भी आप याद रखिएगा, 6 चांस देंगे भाई, आप उनको 6 चांस कह सकते हैं, 6 ट्रायल आप उनको देंगे। ठीक है, और अगर खिलाड़ी आपका गेम शुरू करने से पहले वार्म अप थ्रो लेना चाहता है, तो वार्म अप थ्रो कितने अलाउ होते हैं? क्योंकि मुझे एथलेटिक्स का पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एथलेटिक्स के अंदर भाई अगर आप किसी को वार्म अप थ्रो देना चाहते हैं, तो वहाँ पर विद द परमिशन ऑफ योर जजेस, ठीक है, जो जजेस हैं और आपका जो रहेगा रेफरी उस मेन इवेंट्स का, तो वो आपको परमिट करता है। और मेनली आप 2 यहाँ पर उनको ट्रायल थ्रो दे सकते हैं। ठीक है, ट्रायल थ्रो का मतलब है कि वो वार्म अप थ्रो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पर प्रश्न करेंगे हम 147 नंबर। तो 147 नंबर के अंदर पूछा गया कि निम्न में से किस प्रकार के संपर्क द्वारा संक्रामक रोग नहीं फैलता? तो जो सामाजिक संपर्क है उससे रोग नहीं फैलेगा भाई। संक्रामक रोग सामाजिक तौर पर नहीं फैलते, फिजिकली तौर पर फैलते हैं। जैसे कि हम कोविड-19 की बात कर लेते हैं, कोविड-19 में कहा जाता है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। भाई मास्क देखिए, 2 गज की दूरी आपको फिजिकली डिस्टेंस बनानी है, सोशल डिस्टेंस नहीं बनानी। मीन्स समाज में जो आपके रिश्ते हैं उनको बना के रखिए। टीचर कोच का रिश्ता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन रिश्तों को बना कर रखिए, रिश्तों को ख़त्म मत कीजिए, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बना कर रखिए फॉर योर हेल्थ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्राकृतिक जो अभिप्रेरणा है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में धोखेबाजों को क्या सजा दी जाती थी। तो भाई जो धोखेबाज होते थे, धोखेबाज का भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपराधी घोषित किए गए थे प्राचीन टाइम पे, ये क्या होता था एशियंट ओलंपिक में, अगर आपको सजा दी गई है, आप अपराधी हैं या फिर आपने कुछ जुर्म किया है और आप ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए, ठीक है, तो आपको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैंने 10 महीने की वहाँ पर ट्रेनिंग ली है इससे पहले, ठीक है, और 1 महीना पहले आप ओलंपिया वैली के अंदर आके रहते थे, ठीक है, और उस टाइम पे फिर आपको यहाँ पर उस जो आपका स्टेडियम था, उस स्टेडियम के अंदर जो लोग बैठे रहते थे, आपके परिवार वाले बैठे रहते थे, जो भी आपको जानते थे, ठीक है, तो उनके सामने आप प्रतिज्ञा लेते थे कि भाई मैंने कोई भी किसी भी तरह का जुर्म नहीं किया है। और अगर वहाँ पर पता चल जाता कि ये भाई अपराधी है और ये धोखेबाज है, तो उसको फिर कोड़े से पीटा जाता था, ठीक है, सबके सामने। तो बच के रहिएगा भाई एशियंट ओलंपिक से। चलिए याद जरूर कर लीजिएगा, बच के मतलब ये मत छोड़ दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रतिक्रिया क्षमता तथा गतिवर्धन क्षमता किस के प्रकार हैं। तो ये है आपकी गति के, ठीक है, मीन्स आपकी स्पीड को बढ़ाने के, ठीक है, रिएक्शन टाइम है और आपका ये कह सकते हैं कि गतिवर्धन का मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके गति के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस ड्रग को प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो ये है आपकी मदिरा। जी हाँ, मदिरा को प्रतिबंधित नहीं किया गया। बाकी आपकी जो मारिजुआना, इफेड्रिन और साथ में कोकीन, ये आपके प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फुटबॉल के खेल के आरंभ में इन प्ले कब होता है। तो ये होता है आपकी परिधि से दूरी स्वयं तय की जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इन प्ले का मतलब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन भी मुझे रहा था कि एक वर्ष में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कितने खिलाड़ियों को दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार, कितने को दिए जाते हैं, तो इसमें मुझे डाउट है और मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कम से कम 15 खिलाड़ी हैं, इनको हम दे सकते हैं, या फिर इसमें से 10 यहाँ पर राइट रहेगा। इसमें से राइट क्या है भाई मुझे भी नहीं पता, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं क्यों छोड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, इस बहाने आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बताइएगा कितने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है आपके लिए कि क्रिकेट में एक बाई पर कितने रन दौड़ ली जा सकती है। जी हाँ, आप अगर बाई आप रन ले रहे हैं, तो एक अगर बॉल खाली चली जाती है और वो विकेट कीपर भी नहीं पकड़ पाता, तो भाई अगर बाउंड्री से बाहर चली गई तो 4 मिल जाएंगे, और अगर बीच मैदान में है तो बाई के आप कितने रन ले सकते हैं, कितने भी रन दौड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय निम्न में से किस कौशल का प्रयोग नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप पेनल्टी स्ट्रोक ले रहे हैं तो हिट नहीं कर सकते, आप फ्लिक कर सकते हैं, पुश करते हैं और स्कूप आप कर सकते हैं, हिट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी कितनी गलती के बाद एकदम तुरंत प्रभाव से गेम को छोड़ देगा। जी हाँ, अगर आपके कॉन्सिक्यूटिव या फिर आप अपने गेम के दौरान 5 फाउल करते हैं तो आपको गेम से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मीन्स बाहर बैठा दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर और प्रश्न में हम करने जा रहे हैं ये कि जब एक मसल आइसोमेट्रिकली संबंध स्थापित करती है तो क्या होगा, इसकी लंबाई नहीं बदलेगी। मींस यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रखा है भाई, आइसोमेट्रिक एग्जाम्पल का मतलब क्या है। तो आइसोमेट्रिक का मतलब है कि जो आपकी लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपकी लेंथ है मसल्स की वो सेम रहेगी। जैसे आप दीवार को धक्का लगाते हैं, ठीक है, वेट को आप उठाकर खड़े रहते हैं, तो ये आपके आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये पूछा गया कि भारतीय टेस्ट अंपायर थे, तो भारतीय जो टेस्ट अंपायर हैं इनका नाम है यहाँ पर DK नायक और JR पटेल। जी हाँ, ये पहले भारतीय टेस्ट अंपायर थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम अभी करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है आपके लिए, और ये है कि किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है। तो प्राणायाम कौन सा है मोटापा कम करने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑडियो विजुअल मेथड। जी हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम आप कीजिएगा तो यहाँ पर आप भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम कर सकते हैं, ठीक है। शीतली जो आपका शीतकारी, देखिए यहाँ पर जो बताया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका शीतकारी प्राणायाम
प्राणायाम है ये आपका ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए, और आपके अंदर अगर आपको गर्मी लग रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। कपालभाति प्राणायाम, देखिए कपालभाति वैसे प्राणायाम के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको काउंट करते हैं, कपालभाति प्राणायाम इसको कहा जाता है। ठीक है, कपालभाति से आप ये कह सकते हैं जो आपकी कोर मसल्स है और जो आपकी स्टमक की मसल्स है, आपकी इंटेस्टाइन्स है, आप उनको ठीक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और कपालभाति वैसे आपके रेस्पिरेशन के लिए भी आपकी हेल्प करता है, तो पूरी बॉडी पे वैसे हर एक कोई इफेक्ट करता है, लेकिन जो यहाँ पर HBSC ने माना है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम को माना था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में हम करेंगे अभी नेक्स्ट। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कैलिस्थेनिक की परिभाषा क्या है। कैलिस्थेनिक का मतलब है यहाँ पर फ्री हैंड कसरत है। जी हाँ, यहाँ पर फ्री हैंड जो कसरत है वो आप करते हैं। फ्री बॉडी कसरत तो भाई कोई बनता ही नहीं है, फ्री माइंड कसरत है तो भाई फ्री माइंड तो कोई भी नहीं रहता कभी भी। और फ्री लेग का मतलब अपनी लेग है ही नहीं, तो भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फ्री हैंड एक्सरसाइज को आप कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये आपका 2002 में शुरू किया गया था, और जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसमें अब राशि कितनी हो गई है वो अभी आपको पता होनी चाहिए, तो 10 लाख रुपए भी मिलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि पानी की कमी निर्जलन होने पर क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रयोग कर लीजिए जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए। ORS आप ले सकते हैं, ठीक है, नींबू पानी आप पी सकते हैं, साफ पानी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, तो आप यहाँ पर जो पानी की कमी हो गई है आपको, तो वो आप उसको वापस से पूरा कर सकते हैं, मीन्स डिहाइड्रेशन को आप रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न हम यहाँ पर चलिए करेंगे। नेक्स्ट नंबर जो है ये है आपका जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन से रिलेटेड है, तो जेवलिन फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 29 डिग्री। अब चलिए आप में से कुछ बोलेंगे सर पूरा एग्जैक्ट तो ये नहीं होता। जी हाँ, एग्जैक्ट जो होता है ये आपका 28.97 होता है। ठीक है, वैसे तो आपका ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको काउंट कर लिया जाता है 29 डिग्री के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और भाई आप पूछेंगे कि सर 29 ही डिग्री क्यों लिया जाता है। तो भाई ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब अगर आप इसको मार्क करना चाहते हैं ना, तो आपको एक सीधा सा काम क्या करना है, तो यहाँ पर अपना ट्रैक लिया है, ठीक है, रनवे लिया है, और इस रनवे के आप में जो यहाँ पे मार्क करते हैं तो मार्क करना आपके लिए इजी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 29 डिग्री का लिया जाता है। ठीक है, और वैसे भी इसके टेक्निकली है भाई, साइंटिफिकली है कि आप इस एंगल के अंदर फेंकेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन एक और दिमाग में आपको घूम गया होगा कि किस एंगल पे, जी हाँ, किस डिग्री प्रोजेक्ट ट्रैजेक्टरी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो आपका पैराबोला बनाया जाता है वो कौन सा पैराबोला है, या फिर ये कहिएगा कि जो आप किस एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर करता है। तो जो एंगल बनता है ये रहेगा आपका 45 डिग्री। जहाँ 45 डिग्री का एक एक्यूट एंगल रहता है जिसके ऊपर आप किसी अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो आपका ये ट्रेजेक्टरी पाथ होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी इसको पाथ को कहा जाता है। तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा 45 डिग्री के एंगल पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, चलिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि माँ के सेक्स क्रोमोसोम्स की संरचना होती है। तो माँ के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जो संरचना रहेगी ये हो जाएंगे XX, और जो मेल है मेल के होंगे XY। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं सभी के लिए बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर देखिए जितने भी साथी हैं वो सभी अवेयर हैं, ठीक है, लेकिन हम आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो माँ को दोषी माना जाता था कि बेटा पैदा नहीं कर सकती। तो भाई ये डिपेंड करता है पिता के ऊपर। पिता के अंदर ही होते हैं आपके X और Y क्रोमोसोम। जो Y क्रोमोसोम है वो यहाँ पर माँ की X क्रोमोसोम्स के साथ में मिलता है, तो यहाँ पर बच्चा जो होगा वो बेबी बॉय होगा। ठीक है, बेबी बॉय। ठीक है, और यहाँ पर अगर पिता का X क्रोमोसोम और माँ का X क्रोमोसोम मिलेगा तो वहाँ पर बेबी गर्ल होगी। तो भाई पिता रिस्पॉन्सिबल है ये कह सकते हैं कि जो आपका मेल जेंडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में कितनी बार कुश्ती में भारत मेडल जीत चुका है। तो भारत ने जो कुश्ती के अंदर मेडल जीते हैं, भाई देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे देखिए लिख भी रखा है, आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो भारत ने 1952, फिर उसके बाद में 2008 में, 1952 में जीता था आपका जो
KD जाधव ने, ठीक है। उसके बाद में 2008 में जीता था सुशील कुमार ने, 2012 में फिर जीता है योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार ने, फिर 2016 में जीता है साक्षी मलिक ने। आप इन चीज़ों को याद रख लीजिएगा। तो टोटल 4 बार अभी तक भारत ने जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें तो कोई भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 बार जीता है और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि बजरंग पूनिया है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यार 1-2 मेडल और दे दो, खुशी हो जाएगी दिल को। चलिए अगला प्रश्न हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि साई, या फिर इसको आप SAI कहिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, साई के द्वारा हैंडबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है आपका भिलाई के अंदर। जी हाँ, भिलाई में यहाँ पर की गई है जो हैंडबॉल की एकेडमी है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शामक होते हैं। तो शामक क्या है? ये आपके शमक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है CTS अल्टीएस फोर्टियस का संबंध किससे है? तो CTS अल्टीएस फोर्टियस का संबंध है यहाँ पर ओलंपिक मोटो से। और ये सीरीज मैं इसीलिए लेकर आया हूँ। देखिए खो खो से रिलेटेड भी आपके लिए लेटेस्ट था और यहाँ पर CTS अल्टीएस फोर्टियस का भी अभी आप जैसे ओलंपिक देख रहे हैं। और अब तो इतने ज़्यादा आपके पास में ये कह सकते हैं कि 2012 में हो सकता है मे भी किसी के पास में मल्टीमीडिया मोबाइल्स ना हो, लेकिन आज आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है और आप लाइव, जी हाँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो CTS अल्टीएस फोर्टियस है, अब उसके अंदर एक वर्ड और जोड़ दिया गया है। वो क्या जोड़ दिया गया है वो याद रखिएगा, वो जोड़ दिया गया है आपका कॉम्युनियस, ठीक है। तो जो कॉम्युनियस है ये भी आपका इसके अंदर अभी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जो कॉम्युनियस अभी इसके अंदर जोड़ा गया है इसका मतलब हो गया टुगेदर, ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर एंड टुगेदर। और यहाँ पर जो लैटिन वर्ड्स हैं ये है CTS अल्टीएस फोर्टियस और कॉम्युनियस, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि कब जोड़ा गया। तो इसको यहाँ पर जो सैंक्शन मिला है ये है आपका 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से यहाँ पर ये अपना लिया गया है, 20 जुलाई 2021, ठीक है। अभी मैं सन भी लिख दूँ ताकि पता नहीं कितने लंबे टाइम बाद कोई सीरीज़ को देख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर 20 जुलाई को, और इसका जो प्रस्ताव रखा गया था ये 21 अप्रैल को रखा गया था, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अगला प्रश्न हम करने जा रहे हैं और अगला प्रश्न हम करेंगे अभी, क्रिकेट में समय बर्बाद करना अनुचित है तथा इसका परिणाम क्या है? तो क्रिकेट के अंदर अगर आप ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है? चेतावनी है। जी हाँ, चेतावनी दी जाती है अगर बॉलर है वो, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका बॉलिंग साइड है या फिर आपका जो बैटिंग साइड है वो ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी हैं वो खड़े होकर, जो बैट्समैन है वो आपस में बात करने लगते हैं, ठीक है। हाथ रख लेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ, और एक रख लेगा अपने हाथ में हेलमेट, ठीक है, और बात करने लग जाएंगे। हाँ, वो उधर से बॉल डालेगा और ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अंपायर चेतावनी देगा। और उसके साथ में अगर आप बॉलिंग साइड से अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया है अपने ओवर को फिनिश करने में तो वहाँ पर पेनल्टी भी लगाई जाती है, ठीक है, फाइन भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न हम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि हॉकी के किस खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक किताब लिखी है? तो ये लिखी है बलबीर सिंह, ठीक है। और जो गोल्डन हैट्रिक है यहाँ पर देखिए इसको बलबीर सिंह सीनियर आप पढ़िएगा, बलबीर सिंह सीनियर ने लिखी है गोल्डन हैट्रिक, और एक है बलबीर सिंह जूनियर, ठीक है, दोनों की ही डेथ हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि काइफोसिस को और क्या कहते हैं? तो काइफोसिस को राउंड बैक के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यहाँ पर जो विटामिन की कमी के कारण बीमारी होती है, ठीक है, विटामिन की कमी के कारण बीमारी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन की कमी के कारण नहीं होती? तो भाई ये सारी की सारी आपकी विटामिन की कमी के कारण होने वाली है। रतौंधी है विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, सकरवी है आपको यहाँ पर विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, और रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो ये तीनों ही आपकी विटामिन की कमी के कारण ही होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सप्ताह है ये आपका बनाया जाता है 6 से 12 अप्रैल को। तो भैया तीज त्योहार आपने जरूर याद रख लीजिएगा, हो सकता है मैं भी इससे रिलेटेड भी आपसे पूछ लिया जाए। जी हाँ, जो आपके नेशनल इवेंट्स है और जो आपके इंटरनेशनल इवेंट्स है, आपके खेलों से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक बन सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? तो 2 अक्टूबर का जो संबंध है यहाँ पर देखिए, अगर महात्मा गांधी जी दिए होते तो महात्मा गांधी से हम बोलते, ठीक है, और साथ में बोलते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री से। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ पर जो महात्मा गांधी है उन दोनों
का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन ज़्यादा अहमियत देखिए भाई, मैं मेरे इलाके की बात कर रहा हूँ, तो मेरे इलाके में यहाँ पर देखिए कभी भी छुट्टी की बात की जाती है ना कि छुट्टी की जा रही है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, तो भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्म दिवस है, तो दोनों को ही सेलिब्रेट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि फेफड़ों का आवरण क्या कहलाता है। तो जो फेफड़ों का आवरण होता है जिसके अंदर आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, तो प्लूरा फ्लूइड होता है, और प्लूरा फ्लूइड को जो मेंटेन करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं जिसके अंदर आपके फेफड़े सुरक्षित रहेंगे, तो ये होती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। तो शरीर की सबसे जो मजबूत पेशी है ये आपकी जबड़े की। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ध्यानात्मक आसन है। तो ध्यानात्मक आसन क्या है, ये हो जाएगा आपका वज्रासन। जी हाँ, वज्रासन के अंदर आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन आप कर सकते हैं, तो इसको मेडिटेटिव आसन कहा जाता है। जैसे कि आपका पद्मासन और आपका वज्रासन, ठीक है, और इसके साथ में आपका होता है एक सुखासन, ठीक है, जिसको आप स्वास्तिक आसन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेडिटेटिव आसन होते हैं। ठीक है, और आसन कितने प्रकार के हैं, योग के अंदर आसन कितने प्रकार के, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो योग के अंदर जो आसन है वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका आत्मक, ठीक है, जिसको आप रिलैक्सेटिव कहते हैं, एक होता है आपका मेडिटेटिव, ठीक है, या फिर जिसको आप मेडिटेशन या फिर ध्यानात्मक कहिए, और एक होते हैं आपके कोरेक्टिव या फिर कल्चरल आसन। ठीक है, जो आपके शरीर के अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो विकृतियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए आप करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है। चलिए प्रश्न में क्या पूछा गया वो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया कि बैरन डी कुबर्टिन का जन्म हुआ था। तो बैरन डी कुबर्टिन मैंने आपको बताया था कि फ्रांस से रिलेट करते हैं, तो ये फ्रांस के नागरिक हैं। ठीक है, तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बैरन पियरे डी कुबर्टिन का निधन कब हुआ। तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन का निधन है ये हुआ था 1937 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता कहलाते हैं। तो आधुनिक जो शारीरिक शिक्षा है इसके जो पिता कहलाते हैं ये कहलाते हैं जॉन बर्नार्ड बेसडो। ठीक है, और इनका संबंध है जर्मनी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न करेंगे हम अभी 109 नंबर, और प्रश्न में पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये आपकी हॉकी से फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एल्वियोली संबंधित है। तो जो एल्वियोली है इट्स अ लास्ट यूनिट ऑफ योर रेस्पिरेशन सिस्टम। जी हाँ, लास्ट का मतलब है यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है आपके लंग्स की। ठीक है, जिसके अंदर एल्वियोली, और एल्वियोली के अंदर ही आपके जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर भाई हॉकी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से वायु शुद्धि का प्राकृतिक साधन क्या है। तो वायु शुद्धि का देखिए यहाँ पर देखिए आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ रखा है। तो भाई वायु शुद्धि का सबसे बढ़िया साधन है आपका पेड़ पौधे। जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी ही आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगे, और जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी अच्छी बारिश होगी, और जितनी अच्छी बारिश होगी, अगर एनवायरनमेंट के अंदर आपका पोल्यूशन आसमान में पहुंच गया, हवा के अंदर पहुंच गया, तो वो आपका ज़मीन पर वापस जम जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है कि स्कैपुला का उदाहरण है। तो स्कैपुला किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि जो स्कैपुला है वो कौन सी अस्थियों का प्रकार है। तो ये आपकी है चपटी अस्थियां। ठीक है, जो फ्लैट बोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल हो जाएगा स्कैपुला। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एल्वियोली वाला हमने कर लिया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम करेंगे अभी 111 नंबर। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया। तो ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को शामिल किया गया 1908 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आप में से कुछ मुझे कमेंट करेंगे सर 1904 में भी है, 1900 में भी है। तो भाई मैं 1900 की बात कर रहा हूँ। 1900 में जब इसको शामिल किया गया था तो एज ए डेमोस्ट्रेशन शामिल किया गया था। ठीक है, इवेंट के तौर पे शामिल नहीं था, ये याद रखिएगा। इवेंट के तौर पे इसको 1908 में शामिल किया गया है, वरना जैसे ही हमारा खो खो का भी डेमोस्ट्रेशन हो चुका है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो 1908 में यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर HBSC जो हरियाणा के अंदर एग्जाम होता है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कि WHO की स्थापना कब हुई है भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में हुई है आपकी 1948 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कि
पीने हेतु कौन सी अल्कोहल प्रयोग की जाती है? तो पीने के लिए आपके इथाइल अल्कोहल प्रयोग की जाती है, और कुछ लोग तो सैनिटाइजर को भी नहीं छोड़ते और मौत हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कि यकृत, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में खालिस्तान केशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर जो आपकी केशिकाएं पाई जाती है, केशिकाएं का मतलब है जो आपके अंदर ब्लड को लेकर जाने का काम करती है। तो ये आपकी हो जाएंगी, एक तो होती हैं आपकी निरंतर केशिकाएं, ठीक है, चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, निरंतर केशिकाएं हैं, ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड केशिकाएं, और इसके साथ में सिनुसोइडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, संक्रामक रोग की अवस्था कौन सी है? तो संक्रामक रोग की अवस्था है कि भाई उद्भवन अवधि, उद्भवन का मतलब है कि उसके आपको सिम्टम से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर होता है उसका आक्रमण, आक्रमण का मतलब है वो बिल्कुल अटैक कर देती है, और उसके बाद में क्षीण मीन्स वो वहाँ से कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब रोग आएगा, रोग पूरा यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद में क्षीण हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तीनों ही अवस्थाएं आपकी संक्रामक रोग की रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कि भारत की अब तक कितनी महिलाएं ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुकी हैं? तो भाई यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ 5, तो अब आप इसको कर लीजिएगा 6, ठीक है। तो कितनी महिलाएं जीत चुकी हैं? तो ये 6 हो गई है, जिसको आप मिलाकर कर सकते हैं। आपके साथ में देखिए MC मैरी कॉम, ठीक है, इसके साथ में आप जो आपकी साक्षी मलिक है, ठीक है, PV संधू है, और इसके साथ में अभी हाल फिलहाल में शेखों मीराबाई चानू, और उसके साथ में आप जो दूसरी साइड है उसमें ले सकते हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर खिलाड़ी है, ये आपके 6 मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको लेटेस्ट कर लीजिएगा, अभी सुधार हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि कंट्यूजन किस से संबंधित है? और भाई एक नाम रह गया था, फिर आप मुझसे कुछ कमेंट करना शुरू कर देते, एक नाम साइना नेहवाल भी रह गया, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाई डर लगता है आपके कमेंट से? जी हाँ, बोलते हैं ना कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो भाई यहाँ पर आपके कमेंट्स जब आप करते हैं ना तो उनसे डर लगता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कंट्यूजन किस से संबंधित है? तो जो कंट्यूजन होता है ये आपकी मांसपेशी की चोट है, और मांसपेशी की चोट में भी आपको याद रखना है कि भाई अगर कंट्यूजन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कंट्यूजन कौन सी चोटों के अंदर शामिल किया जाता है, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कही जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि मानव व्यायाम का मानवीय अस्थि पिंजर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानवीय अस्थि पिंजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो अस्थि पिंजर है मीन्स आपकी जो बोन की लेंथ है वो बढ़ेगी, और इसके साथ में जोड़ के जो तंतु होते हैं उनके अंदर ताकत में वृद्धि होती है, मीन्स जो आपके लिगामेंट है और आपके जो फाइबर्स हैं वो मजबूत होंगे, और इसके साथ में जो आपके जॉइंट्स होंगे वो फ्लेक्सिबल भी बनेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपके प्रभाव पड़ते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और प्रश्न में ये है कि निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक पदक विजेता है? तो भाई भारत में अगर प्रथम ओलंपिक विजेता की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल का मतलब है कि टीम गेम में नहीं है। तो यहाँ पर ये है KD जाधव, ठीक है, जिनका 1952 हेलेंसिकी के अंदर मेडल आ गया था बैंटम वेट कैटेगरी। बैंटम वेट कैटेगरी का मतलब है यहाँ पर इन्होंने 57 kg वेट कैटेगरी के अंदर मेडल झटक लिया था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन याद रह जाए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है जो खालिस्तान प्रकार का होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है और जो आपका ये आपका 4 प्रकार का रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि वायरस रैबिडो संक्रमित करता है। तो ये आपका जो स्नायु उत्तक है, ठीक है, जो आपके ये कह सकते हैं जो स्नायु उत्तक और लार ग्रंथि को यहाँ पर डैमेज करने का काम करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद में हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, और यहाँ पर अगर खेलों के अंदर देखिए कोचेज को भी दिया जाता है, तो खेल से कोच भी आपके जुड़े हुए हैं, तो ये आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेलों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर राजीव गांधी के अंदर हो गई है अभी हाल फिलहाल में, आप याद रखिएगा 25 लाख रुपए हो गए हैं, और आपका अर्जुन पुरस्कार है इसके अंदर 15 लाख हो गए हैं, और जो द्रोणाचार्य है इसके अंदर 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। रेगुलर कैटेगरी के हैं 10 लाख, और यहाँ पर जो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए द्रोणाचार्य दिया जाता है उसमें हो जाते हैं आपके 15 लाख रुपए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, टेबल टेनिस वाला क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि टेबल टेनिस की मेज पर
ऊंचाई, ठीक है, जो मेज की ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, तो ये हो जाती है आपकी 76 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी को मनोदैहिक बीमारी कहा जाता है। तो शुगर है, ये मनोदैहिक बीमारी भी कही जाती है और इसके साथ में ये हेरिडिटरी भी बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस देवी के नाम पर हुई है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है हाइजिया, ठीक है। हाइजीन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति है किस देवी के नाम पर हुई है, तो इनका नाम है हाइजिया, ठीक है, याद रखिएगा भाई। नया क्वेश्चन मेरे लिए तो नया है, आपके लिए कैसा है, ठीक है, मेरे लिए तो नया ही है। चलिए, आप भी मेरे लिए नए हो भाई, जो आज नए सब्सक्राइबर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और देखिए भाई, हर दिन नया, हर दिन हर समय आपका नया रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि स्कूल में खेल मैदान में दुर्घटना होने से रोकने के क्या उपाय करने चाहिए। तो भाई सीधी सी बात, नो बकवास, स्प्राइट नहीं पीना, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जूस है, आप मैंगो शेक है, और जो यहाँ पर हमारे किसान भाई जो भी यहाँ पर पेय पदार्थ बनाते हैं आप उनको पीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया कि अगर खेल के मैदान में अगर आप चोट से बचना चाहते तो क्या करना है। तो खेल मैदान को आप समतल बना लीजिए, ठीक है, महंगा होने से कोई भी चोट से नहीं बचेगा, ठीक है, और असमतल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, तो समतल यहाँ पर आपको रखना है और अनुभवी प्रशिक्षक आपके होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है कि अत्यधिक मात्रा में इथेनॉल का प्रयोग करने से क्या होगा। एथेनॉल का मतलब है कि अगर आप इथेनॉल अल्कोहल यूज़ करते हैं, अगर आपने शराब ज़्यादा पी ली तो भाई आपके लीवर है ख़राब हो जाएंगे, लीवर है डैमेज हो जाएंगे, किडनी भी डैमेज होगी। तो भाई बचा के रखिए, लंबे टाइम तक जीना है यार, एक दिन थोड़ी जीना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि अमेरिका के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनका नाम है मार्क स्टीपीज, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते। अगला 7 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया कि टीवी के कीटाणु को पहचानना, टीवी टेलीविजन वाला नहीं, ठीक है, ये है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, टीबी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके कीटाणु को पहचानने का काम है ये किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, तो पहले इन्होंने पहचाने थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और ये है अष्टांग योग से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अवस्था अष्टांग योग की नहीं है। ये है आपकी आत्मा, ठीक है, आत्मा है वो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा भाई। अष्टांग योग के अंदर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चलिए अब हम अपनी समाधि को भंग करने वाले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये है महर्षि पतंजलि, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चरस प्राप्त होता है। जी हाँ, चरस जो एक आप कह सकते हैं कि मादक पदार्थ है, ठीक है, तो ये आपका पेपर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि टेबल टेनिस को कहते थे। तो टेबल टेनिस को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था गौसीमा और साथ में इसको कहा जाता है पिंग पोंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये दो नाम है, गौसीमा और इसके साथ में है पिंग पोंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि फार्टलैग प्रशिक्षण विधि मानव शरीर में विकसित करती है। तो जो फार्टलैग है आप इसको स्पीड प्ले कहिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सहनशीलता को मीन्स एंडोरेंस को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भाई हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली सीरीज में जो आया था, तो ये है व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का केंद्र कहाँ है। तो जो एशिया के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका केंद्र है, ठीक है, तो ये है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रशिक्षण के दौरान थकान होती है। तो ये आपका लैक्टिक एसिड के कारण होती है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपी और एडीपी का ये कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड और साथ में आपके जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो एनर्जी अपना काम करेगी। लैक्टिक एसिड जी हाँ आपके मसल्स फाइबर के अंदर फंस जाता है और अगर वहाँ से वो रिमूव ना हो, ब्लड उसको ना लेकर जाए, तो आपको पेन होता है और जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि बस अब बस कर। जी हाँ, और मेरे साथी कुछ कहेंगे कि सर बस अब बस बहुत हो गया, आप भी बस कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्वेश्चन करवाने जरूरी है क्योंकि आपकी मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि किस पोषक तत्व की कमी से पैरों के जलने के लक्षण प्रकट होते हैं। तो भाई विटामिन B2 की अगर कमी है तो आपके पाँव के अंदर, ठीक है, और हाथों के अंदर और पाँव के अंदर जलन है वो ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ईडन गार्डन कहाँ है। तो ईडन गार्डन
दक्षिण भारत के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता राजधानी, ठीक है, इसके अंदर आपका बना हुआ है। अगला प्रश्न है नींद की गोलियां क्या है, तो नींद की गोलियां का नाम है यहाँ पर बार्बिट्यूरेट्स, ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट्स है ये आपका नींद की गोलियां, एक तरह से आपका डोपिंग के अंदर आती है, ठीक है, तो डोपिंग मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शवासन के लाभ क्या है, तो यहाँ पर जो शवासन के लाभ हैं ये सभी हो जाएंगे। जी हाँ, आप नाड़ी संस्थान को मजबूत कर सकते हैं शवासन से, और इसके साथ में आप उच्च रक्त दबाव पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ चुका है तो मानसिक तनाव को भी आप कम कर सकते हैं। और यहाँ पर जी हाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। और शवासन करते वक्त भाई अगर आप सो गए हैं तो जी हाँ आपका माइंड तो वैसे ही रिलैक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक संधि का उदाहरण है। नेक संधि का मतलब है जो आपकी गर्दन के अंदर जो जॉइंट है वो कौन सा है, तो ये है आपका पीवेट जॉइंट, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये है पटेला, पटेल नहीं है पटेला है भाई। तो यहाँ पर ये आपका घुटना, जी हाँ घुटने से संबंधित है। जो आपका नी जॉइंट बनता है, नी जॉइंट के अंदर जो पटेला है ये एक उपास्थि है, मीन्स कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए, तो भाई बिल्कुल ईजी है कि 2012 जो ओलंपिक है ये आपके हुए हैं कहाँ, याद रखिएगा ये हुए हैं आपके लंदन के अंदर। 2000 जो आपके 16 के हैं, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 2016 का रियो द जेनेरियो, 2020 आपका टोक्यो जापान, उसके बाद में आप आ जाइए 2024 के अंदर पेरिस फ्रांस, और उसके बाद में आ जाइए लॉस एंजलिस अमेरिका 2028, और फिर आपका जो 35वां ओलंपिक होगा ये है आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2032 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि कौन से पोषक तत्व की कमी से क्वाशियोकार नामक रोग होता है, तो भाई प्रोटीन की अगर कमी है तो बच्चे को क्वाशियोकार हो जाएगा, और उसकी मसल्स वो अच्छे से विकसित नहीं होगी, ठीक है, पेट फूल जाएगा, हड्डियां बिल्कुल सूख जाएंगी। तो भाई बच्चे को आप प्रोटीन अच्छी डाइट में दीजिए, ठीक है। और जी हाँ एक मैं चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप 70% बच्चे को लिक्विड दीजिए, और 30% जो आपका फूड आप बच्चे को खिला रहे हैं वो सॉलिड आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर मोटापा नहीं आएगा, पेट ज़्यादा फूलेगा नहीं। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस ज़्यादा देते हैं बच्चों को न्यूट्रिशंस के तौर पे, तो वहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से रेशियो जरूर रखिएगा खाने का। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है ये कि श्वास बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, तो भाई मैं इसको भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में रहती है आपकी यहाँ पर इन्वायरमेंट में रहेगी आपकी 21% ऑक्सीजन, ठीक है। 21% ऑक्सीजन में से आप करते क्या हैं कि सिर्फ जब आप सांस लेते हैं तो 16% जो ऑक्सीजन है वो वापस बाहर छोड़ देते हैं, और सिर्फ 5% जो ऑक्सीजन है उसी को कंज्यूम कर पाते हैं, मीन्स उसको खर्च कर पाते हैं। तो एक्सरसाइजेज के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं 8% तक, ठीक है, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, योग अच्छा करते हैं, ठीक है, और डेली रूटीन में आप अच्छी एक्सरसाइजेज करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर कि लंबी छलांग, चक्का फेंक, भाला फेंकना, 800 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, हर्डल, बाधा दौड़ किससे संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी हेप्टाथलॉन से। और हेप्टाथलॉन डेकाथलॉन की बिल्कुल एक सीरीज यहाँ पर बिल्कुल यूनिक है। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस ट्रिक को कभी भी नहीं भूलेंगे, और कहीं पर भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया कि श्वास नली के मुंह पर लगे वाल्व को कहते हैं, तो जो श्वास नली के मुंह पर वाल्व लगा होता है इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस वाल्व, ठीक है। एपिग्लोटिस वाल इसको कह सकते हैं, एडम्स एप्पल आप इसको कहिएगा, ठीक है। या फिर इसको जैसे कि हम बच्चों को कई बार यहाँ बोलते हैं कि ये आपका एक मनका है, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक मणि है जो आपके बोलने में काम करती है, ठीक है, वॉल होती है ये जो आपका बोलने में आपकी हेल्प करती है, इसी के अंदर से जब हवा गुजरेगी। अगला प्रश्न है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि आइसोकाइनेटिक व्यायाम को सन 1968 के अंदर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था कि 1968 में जे पेरिन, ठीक है, तो जे पेरिन यहाँ पर राइट रहेगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि नाशपाती के आकार की क्या रहती है, ठीक है, तो नाशपाती के आकार की, जी हाँ नाशपाती के आकार का होता है आपका गाल ब्लैडर, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, गाल ब्लैडर, पित्त की थैली आप इसको कहिएगा। चलिए ये रहा यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के फटाफट 100
180 क्वेश्चन, जी हाँ 180 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए एक बैकग्राउंड, जी हाँ बैकग्राउंड जो अभी ब्लैक एंड वाइट जैसे ऐसे लग रहा है कि टीवी सिनेमा के अंदर बैठे हैं और यहाँ पर 1970 और 1960 की जो बनी हुई फिल्म है वो हम देख रहे हैं। तो ये फिल्म कैसी लगी 180 क्वेश्चंस की, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैंने एक अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड, जी हाँ मैंने 2 वहाँ पर मार्क्स पे क्लिक किया था कि अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, 10 या फिर 15। जी हाँ वो ऑप्शन मैंने वहाँ पर आपके लिए छोड़ा जरूर है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस की सीरीज, जहाँ कल आपका टेस्ट लेंगे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।